नमस्कार। अगर आप किसान या मजदूर परिवार से हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज है 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। प्रदेश में खेती और मजदूरी से जुड़े बड़े फैसले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अब हर तरह की खरीदारी केवल जेम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि इस व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना है। बसपा अंबेडकर जयंती पर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में इस आयोजन में लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी इसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनाने में जुटी है, जिससे आगामी चुनावों से पहले अपने जनाधार को मजबूत किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अब किसानों के लिए गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से व्यवस्था पारदर्शी होगी और सही किसानों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने 13 उप सचिवों के तबादले किए हैं। इस बदलाव को प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विभागों की कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बरेली में एक इंजीनियर ने प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और अस्पतालों की हालत भी खराब है। उन्होंने गरीबों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा और सुधार की मांग की है। बरेली से होकर अमृतसर और कोलकाता के बीच एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेन गोरखपुर के रास्ते संचालित होगी। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी के सफर के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। राहुल गांधी के बयान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये मामला पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका था। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुनकरों की आय, सम्मान और स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस दिशा में कई योजनाओं पर काम करने की बात कही और बुनकरों को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया है। अलीगढ़ में स्कूल चलो अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रशासन बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और स्कूलों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। वाराणसी में 5 साल से कम उम्र के 20 बच्चों में आंखों के कैंसर के मामले सामने आए हैं। इनमें से 40% बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। ये मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है और विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं। आगरा में शादी समारोहों के दौरान गैस की कोई कमी नहीं होगी। प्रशासन ने व्यवस्था की है कि ऐसे आयोजनों के लिए 10 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी और शादी समारोह बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से पूरे किए जा सकेंगे। मुरादाबाद में संघर्ष विराम के बाद निर्यातकों को राहत मिली है। करीब 80 करोड़ रुपए के हैंडीक्राफ्ट सामान की शिपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे व्यापार में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है और उद्योग को नई ऊर्जा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को जारी की जाएगी। इसमें करीब 7 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और सभी दल इस पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर में इस साल फॉरेंसिक साइंस, हेल्थ केयर और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए डिग्री और पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हो सकेंगे।